नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम टॉपिक करेंगे आरएनए से आगे की ओर का। देखो, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बात की थी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। हम बात कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड की, जिसके बारे में हमने बात की थी कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक ऐसा एसिड है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो कि केंद्रक में, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लिक एसिड है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, जो कि डीएनए और आरएनए के रूप में पाया जाता है। हमने दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बात की थी कि पहला न्यूक्लिक अम्ल जो था वो था डीएनए और दूसरा जो होता है वो होता है आरएनए। हमने देखा कि डीएनए की स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। हमने डीएनए की जो स्ट्रक्चर देखी थी वो कुछ इस तरीके की थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे एडेनिन के साथ थाइमिन और यहाँ पे साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा गुआनिन जुड़ता है। इसी प्रकार थाइमिन के साथ एडेनिन जुड़ता है। यदि हम ये बात करें तो यहाँ पे जो है इस तरीके की बेस पेयरिंग होती है। लेकिन यदि हम बात करें आरएनए की तो देखो, मैंने आपको बताया था कि आरएनए इस तरीके से, आरएनए की स्ट्रक्चर जो होती है कुछ इस तरीके की होती है, जिसपे इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो होती है। लेकिन यहां ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहां पे हमने बात की थी तो देखो, यहां पे एडेनिन के साथ में द्विबंध के द्वारा यहां पे कौन जुड़ता है, थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल जुड़ता है। इसी प्रकार साइटोसिन के साथ ट्रिपल बंध के द्वारा गुआनिन जुड़ता है। तो हमने डीएनए और आरएनए में फर्क देखा। तो हम बात करते हैं देखो अपने टॉपिक की। हमने सबसे पहले आरएनए यानी राइबोस न्यूक्लिक एसिड की बात की, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस उलझी हुई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देती है। आरएनए के अंदर हमने बात की थी कि आरएनए दूसरे प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है जो कि प्लांट वायरस में प्रेजेंट होता है। आरएनए किसमें पाया जाता है, पादप वायरसों के अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड के रूप में क्या पाया जाता है, आरएनए। फिर हमने आरएनए के दो प्रकारों की भी बात की थी कि आरएनए जो होता है वो पहला होता है आरआरएनए, यानी कि पहला जो है आरएनए के दो प्रकार हमने पढ़े, जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करता है, वो क्या कहलाता है, जेनेटिक आरएनए। और दूसरा जो था नॉन जेनेटिक आरएनए, जिसके बारे में हमने बात की थी कि नॉन जेनेटिक आरएनए वह आरएनए होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं करता है, ये सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में हम बात करें तो देखो, नॉन जेनेटिक आरएनए जो थे वो तीन प्रकार के थे, जिसमें पहला था मैसेंजर आरएनए, दूसरा था राइबोसोमल आरएनए और तीसरा था ट्रांसफर आरएनए। हमने मैसेंजर आरएनए की मैंने आपको बात बताई थी कि मैसेंजर आरएनए का जो संश्लेषण है वो कहाँ पे होता है, वो होता है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक में। यानी केंद्रक में जो डीएनए होता है वही किसका फॉर्मेशन करता है, एमआरएनए का। और एमआरएनए जो है डीएनए से प्राप्त सूचनाओं को कहाँ पे लेके आता है, साइटोप्लाज्म में लेके आता है या फिर कोशिका द्रव्य में लेके आता है। दूसरी हमने बात की आरआरएनए की। देखो, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, मैंने आपको बताया था कि राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। लेकिन इसका भी फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, जिसका भी फॉर्मेशन केंद्रक के माध्यम से ही होता है, केंद्रक में पाए जाने वाले डीएनए के माध्यम से ही होता है। होता कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन राइबोसोमल आरएनए कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोमल आरएनए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो आरएनए पाए जाते हैं उनके साथ संबंधित रहते हैं, जिस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरे प्रकार के आरएनए की हमने बात की थी, टीआरएनए, जो कि 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है। देखो, ट्रांसफर आरएनए जो होता है इसको हम एसआरएनए भी कहते हैं, सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सोल्यूबल आरएनए, क्योंकि सोल्यूबल ये आरएनए जो होता है ये किस प्रकार का होता है, ये घुलनशील नेचर का होता है, जिस कारण इसे कहते हैं सोल्यूबल आरएनए या एसआरएनए भी कहा जाता है। इसका कार्य क्या है, अमीनो अम्ल जो बनते हैं उनको प्रोटीन संश्लेषण तक पहुंचाने का कार्य है। यानी जो अमीनो अम्ल एसिड बनेंगे
जो अमीनो एसिड बनेंगे उनको प्रोटीन संश्लेषण के स्थल तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए के द्वारा किया जाता है। फिर हमने देखा था टीआरएनए जो होते हैं वो सबसे छोटे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जिनमें देखो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो टीआरएनए है उसको थोड़ा कम किया था। अब देखते हैं इसके अंदर टीआरएनए को। मैंने कहा कि टीआरएनए को विलेयशील आरएनए या सोल्यूबल आरएनए कहा जाता है। टीआरएनए क्या है? सोल्यूबल आरएनए या विलेयशील आरएनए है। इसे एसआरएनए भी कहा जाता है। टीआरएनए का मुख्य कार्य क्या है? जो अमीनो एसिड बनेंगे उनको प्रोटीन संश्लेषण के स्थल तक पहुंचाने का काम, ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं? टीआरएनए करते हैं। टीआरएनए हमेशा कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। तथा कुल आरएनए का कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं? 10 से 15। देखो हमने आरआरएनए की बात की थी तो वो लगभग कितने परसेंट भाग बनाते हैं? यानी कि आरआरएनए जो है वो लगभग यहाँ पे आरआरएनए जो होते हैं वो आरएनए का कुल 80% भाग बनाते हैं। यानी कि मैसेंजर आरएनए 10% भाग बना रहे हैं, 80% भाग आरएनए का ये बना रहे हैं, और जो टीआरएनए है वो भी कितना प्रतिशत भाग बना रहे हैं? 10 से 15% लगभग के, ठीक है। यानी कि हम ये माने कि एमआरएनए टोटल आरएनए का 10% भाग बनाते हैं, आरआरएनए टोटल आरएनए का 80% भाग बनाते हैं। बचा क्या? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, कुल आरएनए का कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं? 10। तो यहां पे टोटल हो गया 100%। देखो कोशिका में विभिन्न 60 प्रकार के टीआरएनए होते हैं। एक कोशिका के अंदर लगभग कितने प्रकार के आरएनए टीआरएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं? 60 प्रकार के। इन सभी की संरचना में थोड़ा बहुत अंतर होता है, पर इनके आकार और अन्य कई लक्षणों में क्या पाई जाती है? सिमिलरिटीज पाई जाती है, समानताएं पाई जाती है। टीआरएनए अणु में लगभग कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? 80 न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे यदि हम बात करें तो किसी भी एक कोशिका के अंदर जो है टीआरएनए जो है, एक कोशिका में जो टीआरएनए है वो कितने प्रकार के साथ पाए जाते हैं? 60 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें तो और प्रत्येक टीआरएनए एक कोशिका के अंदर पाए जा रहे 60 प्रकार के टीआरएनए, लेकिन एक टीआरएनए में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? 80 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। रॉबर्ट होले ने सर्वप्रथम यीस्ट से प्राप्त एलानिन संश्लेषण के टीआरएनए के न्यूक्लियोटाइडों का अनुभव क्रम ज्ञात किया। अब यदि हम बात करें टीआरएनए के अनेक जातियों की संरचनाओं के आधार पर उनकी संरचना के विषय में कुछ सामान्य लक्षण दिए गए हैं। यानी टीआरएनए की मैंने आपको बताया 60 टीआरएनए जो होते हैं कोशिका में 60 प्रकार के पाए जाते हैं। उनमें क्या डिफरेंस होता है? देखो टीआरएनए जो होते हैं वो सबसे छोटे न्यूक्लिक एसिड होते हैं। इनमें 75 से 80 क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि टीआरएनए जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड की यदि बात करें, आरएनए की बात करें तो सबसे छोटे प्रकार के आरएनए कौन से? टीआरएनए है। टीआरएनए जो होते हैं वो उसमें एक टीआरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? 75 से 80। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस क्षार, इसके अलावा फास्फोरिक अम्ल और पेंटोज शुगर या राइबोज जो पेंटोज शुगर होती है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। देखो टीआरएनए का अवसादन स्थिरांक 4s होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 25,000 डाल्टन होता है। टीआरएनए का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 25,000 डाल्टन। टीआरएनए का प्रत्येक अणु एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है तथा यह स्वयं के ऊपर क्या होता है? वलित होता है। स्वयं के ऊपर वलित मतलब इस तरीके से खुद के ऊपर ही इनमें फोल्डिंग पाई जाती है। ए तथा यू का अनुपात और जी तथा सी का अनुपात लगभग इकाई होता है। यानी जितना अनुपात एडेनिन और यूरेसिल का पाया जाता है उतना ही अनुपात किसका पाया जाएगा? गुआनिन और साइटोसिन का। जिससे यह अनुमान होता है कि टीआरएनए में भी क्या है? आरएनए की तरह की सतह द्विकुंडलित खंड पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। एयू और जीसी का अनुपात लगभग 0.7 होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि आरएनए के द्विकुंडलित खंडों में एडेनिन और यूरेसिल जो है क्षारक युग्मों की अपेक्षा गुआनिन और साइटोसिन क्षारक के क्षारक गुण अधिक सामान्य होते हैं। फिर हम बात करते हैं देखो टीआरएनए के स्ट्रक्चर की। मेन हमने पॉइंट्स पढ़ लिए। ये 2 पॉइंट्स है। देखो प्रत्येक टीआरएनए की श्रृंखला के घुमाव पर 3 नाइट्रोजन क्षारों का एक निश्चित अनुक्रम पाया जाता है जिन्हें कहते हैं एंटीकोडॉन्स।
या इन्हें प्रतिकोडोन यह प्रतिकोडोन एमआरएनए में उपस्थित कोडोन विशेष को पहचानते हैं। और टीआरएनए में सामान्य क्षारों के अतिरिक्त टीआरएनए अणु में अनेक सामान्य क्षार भी पाए जाते हैं, जिनमें स्यूडोयूरिन, इनोनिन, ड्राई राइबोयूरिन और मिथाइन और गुआनिन आदि पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, टीआरएनए के स्ट्रक्चर की। तो देखो टीआरएनए की यदि स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखो टीआरएनए की स्ट्रक्चर हम टी किस प्रकार बनाते हैं, सेम वही टी है। देखो टीआरएनए की संरचना को समझने के लिए दो प्रकार के मॉडल दिए गए हैं, यानी टीआरएनए की संरचना को समझाने के लिए कितने प्रकार के मॉडल दिए गए हैं, दो प्रकार के मॉडल दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला मॉडल आता है टीआरएनए का द्विविमीय संरचना या क्लोवर पत्ती मॉडल। टीआरएनए का सबसे पहला मॉडल है क्लोवर लीफ मॉडल या फिर डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। ठीक है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। देखो टीआरएनए की संरचना किस प्रकार की होती है, यह क्लोवर पत्ती मॉडल के द्वारा समझाया गया है। प्रत्येक टीआरएनए की द्विविमीय संरचना के अणु पर 4 स्थलों को पहचाना जा सकता है, यानी टीआरएनए की डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है उस पर कितने प्रकार के स्थल पाए जाते हैं, कितने प्रकार की साइट्स पाई जाती हैं, 4 प्रकार की। देखो पहला 1 2 3 4, यानी टीआरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उस पर कितने स्थल पाए जाते हैं, 4 स्थल पाए जाते हैं। पहला स्थल देखो आप पहला स्थल है अमीनो एसिड का, दूसरा स्थल है राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करने का, तीसरा स्थल है एंटीकोडोन भुजा के रूप में, चौथा स्थल है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम का। तो यहां पे आप टीआरएनए की जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसके अंदर एक 5 प्राइम एंड है और एक है 3 प्राइम एंड, यानी कि 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड पर यहां पे ऊपर आपको क्या दिया गया है, एक अमीनो एसिड दिया गया है जो कि कहां पर जुड़ रहा है, 3 प्राइम एंड। यानी कि जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो भी अमीनो एसिड बनते हैं वो किस पर बनते हैं, अमीनो एसिड जो बनेंगे वो कहां पर ऐड होंगे, टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पर ऐड होते हैं। ये है राइबोसोमल को रिकॉग्नाइज करने की साइट, ये है एंटीकोडोन भुजा और ये है अमीनो एसाइड सिंथेटेज। देखो फिर हम बात करते हैं, देखो अब देखो सबसे पहला स्थल देखो हमने कहा टीआरएनए की संरचना को समझाने के लिए दो प्रकार के मॉडल दिए गए, जिसमें पहले मॉडल की हम बात करें क्लोवर लीफ मॉडल। और क्लोवर लीफ मॉडल के अंदर है क्या, क्लोवर लीफ मॉडल के अंदर हम देखते हैं कि जो टीआरएनए की डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उस पर कितने प्रकार के स्थल पाए जाते हैं, 4 प्रकार के स्थल पाए जाते हैं। यानी टीआरएनए का जो क्लोवर लीफ मॉडल है उसमें 4 प्रकार की साइट्स पाई जाती हैं, जिनमें पहली साइट हमने देखी अमीनो अम्ल संलग्न स्थल। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पहली साइट है। कौन सी साइट है, पहली साइट है जिसको हम कह रहे हैं अमीनो अम्ल संलग्न स्थल, यानी कि ऐसा स्थल जिस पर क्या है, अमीनो एसिड जो है वो आकर अटैच होते हैं। देखो अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पहली साइट जो है वो अमीनो एसिड को जोड़ने वाली है, दूसरी जो है वो राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, तीसरी जो है वो एंटीकोडोन भुजा है, चौथी जो है वो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज वाली है। पहली के बारे में बात करते हैं, पहली साइट ये वाली जो है ये आपको दिखाई दे रही है, ये पहली साइट है। देखो अमीनो अम्ल संलग्न स्थल टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पर स्थित होता है। अमीनो अम्ल जो साइट होती है वो, यानी अमीनो एसिड की जो संलग्न स्थल होते हैं वो टीआरएनए के 3 प्राइम एंड सिरे पर स्थित होता है। पहली साइट कहां पे स्थित होती है, टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पर स्थित होती है। इसमें राइबोज का OH मूलक युग्मन के लिए स्वतंत्र होता है। यह OH ग्रुप मूलक एटीपी की उपस्थिति में किसी विशेष अमीनो अम्ल के साथ संयोग करके अमीनो एसाइल टीआरएनए बनाता है। यानी जब ये अमीनो जो इसका OH समूलक है वो एटीपी की उपस्थिति में किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल के साथ संयोग करके अमीनो एसाइल टीआरएनए बनाता है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, पहला जो है अमीनो एसिड साइट है 3 प्राइम एंड पे जुड़ चुकी है। अब देखो दूसरा इसमें दे रखा है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। दूसरा अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज कहाँ है, ये वाला 2 नंबर है। हम इसको 2 नंबर मानते हैं, इसको 3 और इसको 4 मान लेते हैं। देखो
पहले अमीनो एसिड जो है वो टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पर जुड़ता है आगे, ठीक है। दूसरे वाले में क्या होता है, अमीनो एसाइल टीआरएनए बनाएगा। अमीनो एसिड जब टीआरएनए के साथ जुड़ेगा, अमीनो एसिड जब जुड़ता है तो वो बनाता है अमीनो एसाइल टीआरएनए बनाता है। अब हम बात करते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए की। देखो टीआरएनए में इस अभिज्ञान स्तर में एक विशिष्ट सार अनुक्रम पाया जाता है। यह टीआरएनए उनकी उपयुक्त अमीनो एसाइड एएमपी एंजाइम सब्मिशन को पहचानने में सहायक होता है। देखो ये अमीनो एसिड है, ये 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे अमीनो एसिड जब जुड़ेगा तो यहाँ पे देखो इसको DHU लूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DHU लूप भी बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें अमीनो एसाइड सिंथेटेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर पाए जाने वाले अभिज्ञान स्थल को पहचानने का कार्य करेगा। तीसरा दे रखा है एंटीकोडोन या कोडोन का अभिज्ञान स्थल, तीसरी भुजा नीचे वाली। यहाँ पे देखो एंटीकोडोन साइट, एंटीकोडोन स्टेम तो ये ना, और एंटीकोडोन भुजा जो है यह पूरी पूरी होगी। देखो एंटीकोडोन या कोडोन का अभिज्ञान स्थल, यह टीआरएनए का सबसे विशिष्ट क्षेत्र है। स्पेसिफिक एरिया जो होता है वो ये वाला है। इस क्षेत्र में टीआरएनए के 3 अयुग्मित चार जिन्हें ट्रिपलेट्स कहते हैं। इस क्षेत्र में टीआरएनए के 3 अयुग्मित चार जिन्हें कहते हैं ट्रिपलेट्स। देखो आपने इस तरीके से देखा होगा AUG CUC, इस प्रकार के ट्रिपलेट कोडोन्स जो होते हैं, AUG CUC, इस प्रकार के जो कोडोन्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट्स कहते हैं, पाए जाते हैं। इन क्षार का अनुक्रम एमआरएनए में स्थित क्षारों के पूरक होते हैं। यह क्षेत्र एमआरएनए के विशिष्ट कोडोन के साथ टीआरएनए के संयोजन को निर्धारित करते हैं। कहने का मतलब है कि मान लो यहाँ पे एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, तो यहाँ पे एक एंटीकोडोन भुजा होती है जो इन कोडोन को पहचानने का काम करती है। कैसे? एडेनिन के स्थान पे क्या आएगा? थाइमिन। साइटोसिन के स्थान पे क्या आएगा? गुआनिन। गुआनिन के स्थान पे क्या आएगा? साइटोसिन। तो ये ऊपर वाली जो भुजा है इसको हम कहते हैं एंटीकोडोन भुजा, और ये जो है ये टीआरएनए का, ये जो है अमीनो एसिड पर पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन जिनोस बेस पेयर है उनकी पेयरिंग होती है। फिर हम बात करते हैं देखो नेक्स्ट की टीआरएनए की त्रिविमीय संरचना की। यानी कि हमने पहले बात की किसकी? हमने पहले बात की कि अमीनो जो टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है, टीआरएनए का जो क्लोवर लीफ मॉडल है उसके अंदर हमने देखा टीआरएनए के क्लोवर लीफ मॉडल को समझने के लिए हमें 4 प्रकार के साइट्स का अध्ययन करना होता है, जिनमें पहली साइट होती है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, दूसरी साइट होती है अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम वाली, तीसरी होती है एंटीकोडोन भुजा वाली, और चौथी जो होती है वो होती है वहां पे राइबोसोमल रिकॉग्नाइज साइट, यानी राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करने की साइट। तो हमने यहाँ पे देखा पहली साइट हमने ये पढ़ी, पहली साइट हमने ये देखी अमीनो एसिड के अटैचमेंट होने वाली साइट। इस साइट पे क्या होता है? इस साइट पे जो अमीनो एसिड बनते हैं, यानी प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर जो अपने कहते हैं कि किसी भी कोशिका के अंदर जब ये प्रोसेस होती है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, तो अमीनो एसिड जो बनेंगे वो अमीनो एसिड टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे क्या है? जुड़ जाते हैं। इसको ट्रांसफर आरएनए क्यों कहा जाता है? इसको ट्रांसफर आरएनए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांसफर करने का कार्य करता है आगे से आगे। ठीक है, तो देखो हमने पहली साइट पढ़ी अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, दूसरी साइट हमने पढ़ी अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज वाली, तीसरी हमने पढ़ी कौन सी? एंटीकोडोन या अभिज्ञान स्तर वाली, और चौथी साइट देखो राइबोसोम के अभिज्ञान स्थल। टीआरएनए का यह क्षेत्र टीआरएनए को राइबोसोम से संलग्न करने में सक्षम होता है। टीआरएनए का जो चौथा ये वाला पार्ट होता है, इस पार्ट में क्या होता है? इस पार्ट में राइबोसोम जो है टीआरएनए, ये देखो टीआरएनए का यह क्षेत्र टीआरएनए को राइबोसोम से संलग्न करने में सक्षम होता है तथा 7 क्षारों से बना होता है। ये कितने प्रकार के क्षारों से मिलकर बना है? 7 प्रकार के क्षारों से, जिसमें साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये इस प्रकार के क्षार दे रखे हैं। इसे T5C लूप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? T5C लूप। यहाँ पे जब टीआरएनए के आप स्ट्रक्चर को देखते हो तो टीआरएनए का सबसे ऊपर वाला एंड जो है, देखो टीआरएनए का सबसे पहला जो एंड है, यानी टीआरएनए की भुजा हम बनाते हैं तो सबसे पहले
इधर वाला जो एंड होता है वो 5 प्राइम एंड है, इधर वाला जो एंड है वो कौन सा है 3 प्राइम एंड है। 3 प्राइम एंड पे क्या जुड़ते हैं आगे अमीनो एसिड जुड़ते हैं आगे, अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ गए। फिर यहाँ पे दूसरी भुजा जो होती है वो होती है DHU लूप, यानी कि DHU लूप कह दो या फिर इसके अंदर हम इसे कहते हैं अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम वाली साइट। इस साइट के अंदर देखो अमीनो एसिड की ये हेलिक्स वाली स्ट्रक्चर है, ये DHU स्टेम, ये सभी प्रकार ये सभी चारों के चारों क्या स्टेम है। ये अमीनो एसिड अटैचमेंट जो स्टेम है ये DHU स्टेम है, ये एंटीकोडोन स्टेम है और ये T5C स्टेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दूसरा ये देखा। तीसरा हमने एंटीकोडोन वाला देखा जिसपे वोकल बेस पाए जाते हैं, प्यूरिन पिरिमिडिन इस तरीके से। यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखी। अब देखो राइबोसोम के चौथी साइट जो है ये वाली, ये राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करने वाली साइट है जिस पर राइबोसोम यानी पाए जाते हैं। फिर देखो हम बात करते हैं टीआरएनए की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की, कि हम ये कहते हैं कि टीआरएनए जो है उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। देखो टीआरएनए की संरचना को समझने के लिए त्रिविमीय मॉडल प्रतिपादित किया गया। 1968 में टीआरएनए का क्रिस्टलीय रूप प्राप्त किया गया। कौन सा रूप? क्रिस्टलीय रूप प्राप्त किया गया, जिसके अंदर क्या होता है टीआरएनए को त्रिविमीय संरचना के लगभग 1 दर्जन काल्पनिक मॉडल प्रतिपादित किए। यानी टीआरएनए के त्रिविमीय संरचना के लगभग कितने मॉडल प्राप्त किए गए? 1 दर्जन काल्पनिक मॉडल प्रतिपादित किए गए। परंतु 1973 में SH किम द्वारा जो प्रस्तुत मॉडल ही सबसे अधिक मान्य है। उनके अनुसार टीआरएनए का TDS मॉडल अंग्रेजी भाषा के L के आकार का होता है, जिसकी मोटाई कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। द्विमीमीय क्लोवर पत्ती प्रतिरूप से इसकी व्युत्पत्ति आसानी से की जा सकती है। अतिरिक्त भुजा की संरचना, अतिरिक्त एक्स्ट्रा आर्म जो निकली हुई थी, अतिरिक्त भुजा की संरचना विभिन्न टीआरएनए अणुओं से अलग अलग होती है। TDS के संरूपण में किसी प्रकार की विकृति किए बिना ही इस अतिरिक्त भुजा को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका CCA स्टेम बाहर निकल जाता है और अलग अलग अभिविन्यासित धारण कर सकता है। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है। देखो ये अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, ठीक है। यहाँ पे ये कहता है कि अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट ये है राइबोसोमल रिकॉग्नाइज साइट, ये है टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम वाली साइट, और ये चौथी साइट है एंटीकोडोन साइट। इसके अंदर देखो यहाँ पे जो अमीनो एसिड आते हैं ये इस तरीके से T5C लूप पर रिकॉग्नाइज होते हैं और फिर यहाँ से होते हुए ये DHU लूप पर और DHU लूप से एंटीकोडोन भुजा के द्वारा ये आगे की तरफ मूव करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं देखो विभिन्न प्रकार के आरएनए और आरएनए का तुलनात्मक अध्ययन। हमने 3 प्रकार के आरएनए पढ़े हैं, mRNA, tRNA और rRNA। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो आपको दे रखा है कौन सा? लक्षण दे रखे हैं, फिर यहाँ पे mRNA दे रखा है, फिर यहाँ rRNA दे रखा है और यहाँ फिर दे रखा है tRNA। देखो सबसे पहले हम ओक्यूरेंस की बात करते हैं, उपस्थिति की बात करते हैं कि mRNA कहाँ उपस्थित होता है। mRNA कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। rRNA कहाँ पाया जाता है? rRNA पाया जाता है राइबोसोम के ऊपर, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? राइबोसोम। tRNA कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में। कितनी मात्रा में होते हैं तीनों का अनुपात? mRNA का अनुपात होता है 5 से 10%, RNA का अनुपात होता है 80% और tRNA जो होता है वो 10 से 20%। यानी RNA जो है, RNA 3 प्रकार के हैं, mRNA, tRNA और rRNA। तीनों प्रकार के RNA जो है mRNA की परसेंटेज है कुल RNA का, जो mRNA भाग बनाता है वो है 10%। 80% भाग बनाता है RNA का राइबोसोमल RNA, और तीसरे प्रकार का जो RNA वो tRNA वो बनाता है कितने प्रतिशत भाग? 10 से 20% भाग। अवसादी गुणांक देखिए इनका, तो इनका अवसादी गुणांक होता है 8s प्रकार का, इनका अवसादी गुणांक होता है 28s और 18s और 5s, 3 प्रकार के, ठीक है। और अगर हम tRNA की बात करें तो tRNA जो होता है उसका अवसादी गुणांक होता है 4s, यानी 4 होता है tRNA का, 8 होता है mRNA का और 28, 18 और 5s जो है वो rRNA का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बात करते हैं देखो न्यूक्लियोटाइडों की संख्या, यानी mRNA जो है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइडों की संख्या क्या होती है, RNA में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या क्या होती है और tRNA में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या क्या होती है। देखो tRNA के एक अणु में
जो आरएनए के एमआरएनए के एक अणु में 900 से 15 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। आरआरएनए के एक अणु में जिसमें 28s में पाए जाते हैं 3200 से लेकर 5500 तक। 18s वाले में 1600 से लेके 2500 तक और 5s के अंदर 120 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जबकि टीआरएनए की बात की जाए तो टीआरएनए में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या होती है 72 से लेकर यानी 72 से लेकर 93 तक। मोलिकुलर वेट की बात की जाए एमआरएनए का मोलिकुलर वेट होता है 5 लाख, इसका मोलिकुलर वेट है 10 लाख और इनका जो मोलिकुलर वेट होता है टीआरएनए का वो होता है 25,000 से लेके 30,000 के मध्य। अब सामान्य सारे यानी कि आरएनए के अंदर एमआरएनए में अब सामान्य सारे निम्न मात्रा में, इसमें भी निम्न मात्रा में और इसमें भी निम्न मात्रा में होती है। संश्लेषण स्थल देखो एमआरएनए कहां पर बनता है? एमआरएनए का संश्लेषण स्थल क्या है? केंद्रक में डीएनए टेम्पलेट पर। आरएनए का केंद्रक में न्यूक्लियोलर डीएनए पर और टीआरएनए का केंद्रक में डीएनए टेम्पलेट पर। यानी टीआरएनए और एमआरएनए का जो संश्लेषण है वो केंद्रक में डीएनए टेम्पलेट पर होता है। आठवां देखो पॉइंट, डीएनए से क्षार सह संबंध। डीएनए के क्षार क्रम से पूरक संबंध होता है किसका? एमआरएनए का। इसका कोई भी विशेष संबंध नहीं होता है किसके साथ? आरएनए के साथ। लास्ट जो है एमआरएनए की बात थी, ये इनका भी पूरक संबंध होता है किसके साथ? टीआरएनए के साथ। लास्ट हम बात करते हैं फंक्शन की। देखो गुणसूत्रों के डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक लाने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? एमआरएनए। क्योंकि हमने देखा था, देखो हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, गुणसूत्रों के डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक लाने का काम कौन करता है? एमआरएनए। देखो हमने पहले भी बात की थी कि एमआरएनए जो होता है वो कहां पाया जाता है? एमआरएनए जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है और केंद्रक में डीएनए के द्वारा एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये क्या काम करता है एमआरएनए? ये जो सूचनाएं होती हैं, जो संदेश होते हैं, उनको किसके तक लेके आना है? राइबोसोम तक लाने का काम कौन करता है? मैसेंजर आरएनए करता है, एमआरएनए। यानी एमआरएनए का फंक्शन क्या है? गुणसूत्रों के डीएनए से प्राप्त होने वाली आनुवांशिक सूचनाओं को किस तक लाना है? राइबोसोम तक लाना है, जिससे क्या हो? राइबोसोम क्या करे? प्रोटीन संश्लेषण का काम स्टार्ट कर सके। अब बात करते हैं आरएनए की। आरएनए क्या कार्य क्या है? अयुग्मित क्षारें, अयुग्मित लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अयुग्मित क्षारें एमआरएनए तथा आरएनए को राइबोसोम से जोड़ती है। आरएनए का कार्य है अयुग्मित क्षारें एमआरएनए तथा आरएनए को राइबोसोम से जोड़ने का काम किसका है? आरएनए का। टीआरएनए का काम क्या है? अमीनो अम्लों को कोशिका द्रव्य से एमआरएनए टेम्पलेट पर स्थानांतरित करने का काम कौन करता है? टीआरएनए करता है। यानी ट्रांसफर का मतलब जो है, इसमें ट्रांसफर कैसे करना है? अमीनो अम्लों को कोशिका द्रव्य से एमआरएनए टेम्पलेट पर लेकर आने का काम किसका है? टीआरएनए का है। अब हम बात करते हैं देखो डीएनए और आरएनए में अंतर की, जो कि हमने थोड़ी सी पहले डिस्कशन इसके बारे में किया था। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन डीएनए सभी जीवित कोशिकाओं में, लिविंग सेल्स में पाया जाता है, लेकिन आरएनए जो है वो प्लांट वायरस में पाया जाता है। ठीक है, अन्यथा यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है, लेकिन आरएनए जो है वो भी जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, लेकिन कुछ सेल्स के अंदर आरएनए जो है वो किसका काम करेगा? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगा। दूसरा पॉइंट, यह मुख्यतः केंद्रक के गुणसूत्रों में, यानी हम बात करें ये सेल है, सेल के मिड में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनमें पाया जाता है कौन? डीएनए। अल्प मात्रा में ये कोशिका द्रव्य में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आप पहले देख चुके हो, जिसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर देखो यह मुख्यतः राइबोसोम, क्योंकि आरएनए जो है वो राइबोसोम जो कि कहां पे पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, अंतःप्रद्रवी जालिका पर कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में मिलता है। यह अल्प मात्रा में केंद्रक और कोशिका द्रव्य और गुणसूत्रों में भी क्या है? प्रेजेंट होता है। तो हमने ये बात की डीएनए और आरएनए के अंतर की। तो हमारा जो आज का टॉपिक था ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रोटीन संश्लेषण की, कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। तो देखो
जो हमने आज के अंदर टॉपिक के अंदर जो किया है, इसके अंदर मेन चीजें क्या है, एक तो mRNA, tRNA और rRNA, इन तीनों प्रकारों का आपको अच्छे से स्टडी करनी है, अध्ययन करना है। और बाकी इसके अंदर डीएनए और आरएनए में अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। बाकी आप क्लोवर लीफ मॉडल जो है वो एक बार अवश्य पढ़ें, वो थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।